आज योजना का दूसरा भाग है। ठीक है, हमने महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं की बात करी थी कल। अब देखो इसके बाद कौन कौन सी योजनाएं आगे बची हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, ज्यादा नहीं है। देखो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानीपत से इसकी शुरुआत करी थी कब? 22 जनवरी 2015 को। और पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो आज भी चल रही है और उत्तराखंड क्या सब जगह पूरे भारतवर्ष में चल रही है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका मेन मकसद क्या है कि शिशु लिंगानुपात को बढ़ावा देना, यानी सेक्स रेशो को बढ़ाना। पर 1000 बॉयज पर कितनी फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 8 मार्च 2018 से उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दी गई। इससे पहले पायलट बेसिस पे कुछ ही जिलों में लगी थी, लेकिन 8 मार्च 2018 से उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू कर दी गई। बीच में आपको पता है कि हॉकी में क्या कहते हैं 3 गोल मारे थे किसने? हरिद्वार की वंदना कटक, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वहां पे इसका। ठीक है, याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ? तो देखो उसके बाद दूसरी योजना आती है राष्ट्रीय पोषण मिशन, 8 मार्च 2018। ठीक है, पोषण मिशन का ही मतलब है कि भाई क्या करना है? पोषण प्रदान करना है, न्यूट्रिशन वैल्यू प्रदान करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपका मिशन गौरी शक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है? 2021 में ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं को आत्मरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और अपनी क्या करने के लिए? आत्मरक्षा के लिए। तो पुलिस ने क्या कहते हैं एक ऐप भी चलाया था, कौन सा है? गौरा शक्ति ऐप। तो क्वेश्चन आता है कि गौरा शक्ति ऐप किससे रिलेटेड है? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो किससे है आप क्लियर है आपको? ठीक है, फिर आती है आपकी एक सबला योजना। कौन सी योजना? सबला योजना। ठीक है, सबला योजना जो है 19 नवंबर 2010 को चली। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं उन्हें सुपोषण एवं सशक्त बनाना इसका क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो सबला योजना भी कई बार पेपरों में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं इसका जो ओल्ड नेम था, यानी इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? किशोरी शक्ति योजना। तो इसका नाम क्या था? किशोरी शक्ति योजना, जिसे बदल के क्या कर दिया गया? सबला योजना। ठीक है, अब देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन। ठीक है, 2017 की ये योजना है। इसके अंतर्गत क्या है कि कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है किसको? महिलाओं को। ठीक है, और इस कौशल प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उससे वो एम्प्लॉयमेंट मतलब या रोजगार उनको वृद्धि होगी रोजगार में। तो जब इन्हें क्या कहते हैं कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है तो पर मंथ के हिसाब से 100 रुपए इन्हें वेतन भी दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो इन्हें कितने की हेल्प की जाएगी? 50,000 रुपए की क्या की जाएगी? इकोनॉमिक हेल्प की जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती है। ठीक है, देखो मई 2011 में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। सभी वर्गों में जो विधवाएं होती है उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार कितनी धनराशि देती है? आपकी 50,000 की धनराशि देती है, हेल्प करती है। ठीक है, जो आपके अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, उन्हें कितना परसेंट रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में? 5%। ठीक है, फिर बीच में एक वात्सल्य योजना भी आती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, महिलाओं की गवर्नमेंट जॉब्स में कितना परसेंट आरक्षण है? 30%। पंचायती राज में कितना परसेंट आरक्षण है? 50%। ठीक है, क्लियर हुई बात? और अगर आप वुमेन के नाम पर जमीन या मतलब महिलाओं के नाम पर जमीन या भवन के क्रय होता है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में क्या होती है? आपको छूट मिलती है। तो आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री जो कराते हैं महिला के नाम से करवाते हैं घरों ज्यादातर। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तराधिकार अधिनियम है किसका? जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 9 सितंबर 2005 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि अब जो पैतृक संपत्ति में जो लड़कियां हैं उन्हें लड़कों के बराबर क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो अब युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, ये महिलाओं की हो गई, बच्चों की हो गई, अब कौन सी आ गई आपकी? युवाओं की। तो युवा नीति कब की है? 2011 की। तो याद रखना इसे, युवा नीति कब की है? 2011 की, याद रहेगी। इसमें फोकस किया गया है 11 से 18 वर्ष के बच्चों को, और साथ ही साथ कहा गया है कि एक युवा विभाग भी बनाया जाएगा, तो 10-12 साल में बनाया जाएगा, ऐसे इसमें डिक्लेरेशन हुआ था। अभी जो नई युवा नीति आई है वो आई है 2023 की। ठीक है, और 2023 की जो है ये युवा नीति है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार या इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि एक युवा नीति लानी चाहिए
2000 आपके क्या कहते हैं 22 के हेरफेर में, तब 2023 में क्या हुआ, युवा नीति या यूथ पॉलिसी लाई गई। इसका जो मसौदा है वो किसकी हेल्प से तैयार किया गया, यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यूएनडीपी की मदद से इसका मसौदा क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, और सेम मेघालय की तर्ज में क्या किया गया है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, युवा कल्याण नीति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। युवा कल्याण नीति का गठन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। राज्य में युवा आयोग बनेगा, जो मैंने बताया अभी। ठीक है, साथ ही साथ विवेकानंद की जो जयंती होती है, मतलब आपको यूथ डे मनाते हैं, कब होती है, 12 जनवरी। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, राज्य एवं जिला स्तर पर युवा दिवस मनाया जाएगा। साथ ही साथ राज्य स्तर पर क्या किया जाएगा, विवेकानंद युवा अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे क्या हो कि युवाओं को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात है, नहीं? तो देखो इसमें एक आध बातें और कही गई है कि ग्राम पंचायत के जो युवा मंगल दल होते हैं उनकी बैठक के लिए एक अलग से मिलन केंद्र बनाया जाएगा, तथा डिजास्टर मैनेजमेंट तंत्र को सशक्त बनाने हेतु युवा मंगल दल के सदस्यों में से 25 युवाओं का एक टीम प्रथम राहत के लिए राहतकर्ता के रूप में बनाई जाएगी। यानी 25 व्यक्तियों की टीम क्या करी जाएगी, गांव स्तर पर बनाई जाएगी। अगर कोई आपदा आ जाती है तो सबसे पहले वो सबसे पहले पहुंच के वहां क्या करेंगे, राहत पहुंचाएंगे। ठीक है, अब अगर हम युवा या महिला मंगल दल की बात करें जो गाँव में होते हैं, तो उनका जो मानदेय था पहले, मतलब जो उनकी सैलरी थी वो 4000 थी, अब 1000 रुपए बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 5000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये युवा नीति इसलिए बताई गई है क्योंकि कई बार पेपर में आ जाती है कि युवा नीति के अंतर्गत क्या बात है या क्या नहीं है, तो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कभी मेंस में आंसर राइटिंग करोगे, वहां पे आ जाती है कि यार उत्तराखंड की युवा नीति के ऊपर टिप्पणी कीजिए या लिखिए, तो उसमें यही चीजें लिखनी है। ठीक है, समझ में ही नहीं आई बात। अब देखो युवा महोत्सव, तो युवा महोत्सव पिछले साल कब मनाया गया, देखो 2023 में 10 अक्टूबर 2023 को कहा मनाया गया, देहरादून में। ठीक है, युवा महोत्सव में क्या किया जाता है, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट से आपके जोड़ने हेतु ये या रोजगार प्रदान हेतु क्या होता है, युवा महोत्सव मनाया गया। और यही क्या हुआ है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल भी खोला गया है। क्या खोला गया है, रोजगार युवा पोर्टल। ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल, सॉरी, कब की बात है, 10 अक्टूबर 2023 देहरादून। तो 10 अक्टूबर 2023 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है डेट। ठीक है, पेपर में आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है, इसके अंतर्गत क्या किया जाए, जो खाली पद है उसके बारे में बताया जाएगा। युवा पोर्टल में जाके चेक कर सकता है। आउटसोर्सिंग से कितने लोगों को भर्ती किया गया, क्या किया गया, उसकी सारी जानकारी इसके अंतर्गत रहेगी। अब आती है आपकी मुख्यमंत्री उत्थान योजना। कौन सी, मुख्यमंत्री उत्थान योजना। देखो सारी 2023 की है, तो इस साल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो 20 फरवरी 2023 को ये योजना क्या की गई, स्टार्ट की गई। तो इसमें क्या किया गया है कि प्रतियोगी छात्र हैं उनको क्या दी जाएगी, फ्री कोचिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी, फ्री कोचिंग। ठीक है, और ज्ञान कोश योजना के अंतर्गत जो आपकी चली है 20 फरवरी 2023, देखो दोनों की डेट है, आसान है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो मूलभूत सुविधा होती है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर की तैयारी करते बच्चे, तो उनको मूलभूत जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। मूलभूत सुविधा में क्या होती है, लाइब्रेरी, हॉस्टल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्टल होना, संपर्क केंद्र की स्थापना करना जहां वो जानकारी ले सकता है चीजों के बारे में, परीक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी का निवारण किया जा सकता है, जहाँ क्वेरीज उसकी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आती है उदयमान छात्र योजना। ये कब की है, 27 जुलाई 2021 की। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि भाई अगर उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा कोई बच्चे पास करते हैं तो 100 बच्चों को क्या होगा, क्या मिलेगा, 50,000 रुपए मेंस की तैयारी के लिए क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मतलब मेंस की तैयारी करने के लिए भी पैसा लगता है, किताबें खरीदनी है आपने, कोचिंग करनी है, जो भी करना है। तो ये लेकिन किसके लिए, बीपीएल फैमिली के बच्चों के लिए। किसके लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप पीसीएस का प्री निकाल रहे हो, स्टेट यूकेपीएससी का, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो यहाँ सिर्फ 100 बच्चों को चुना जाएगा। लेकिन अगर यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग यानी आईएएस की परीक्षा का प्री निकाल ले हो, तो वहां जितने भी बच्चे निकालेंगे निर्धन बच्चे, उन सभी को ये क्या होगा, हेल्प मिलेगी। समझ गए, यहाँ सिर्फ 100 है, वहां कितने हैं, सभी है। ठीक, अब आता है आपका मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। कौन सी, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये भी कब की है, आपकी 2023 की है। इसमें क्या है कि जो बच्चे बड़े होशियार बच्चे होते हैं स्कूलों में, उनको इकोनॉमिक हेल्प दी जाएगी। ठीक है, अब ये 6 से 12 क्लास के बीच के बच्चे होंगे जिन्हें हेल्प दी जाएगी। और कितने बच्चों को हेल्प दी जाएगी, 10%, सिर्फ कितने, 10%। और इसमें 600 से 1200 रुपए पर आपके मंथ क्या है, हेल्प दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। फिर आता है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। तो रिसर्च, शोध मतलब क्या हुआ, रिसर्च। ठीक है, ये कब चली, अगस्त 2023 में।
तो ये जो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना है, इसका एम है कि रिसर्च स्टूडेंट को क्या करना, बेनिफिट करना। ठीक है, तो इसमें 3 किस्तों में कितना 15 लाख रुपए की राशि देगी। ठीक है, राज्य सरकार। और इसमें जो आपके क्या कहते हैं बच्चे शोध कर रहे हैं उनको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या कहते हैं अगली आती है प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसको किसने चालू किया है या इसके नोडल एजेंसी कह लो कौन है, उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, यूथ को सैन्य सेवाओं हेतु प्रोत्साहन करना, यानी जो प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना है इसके अंतर्गत सैन्य सेवाओं में जाने के लिए बढ़ावा देना, जैसे सीडीएस, एनडीए या सीडीएस। ठीक है, तो अगर पेपर वो निकालते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी होती है या जो भी उनकी आगे की जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होगा, क्या दिया जाएगा, आपके 1 लाख रुपए की क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या कहते हैं अब लाभ सिर्फ कितनी बार मिलेगा, एक बार। ठीक है, एक ही बार मिलेगा लाभ। अब लास्ट आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे जो लगता है कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पेपर में आनी है 100%, यह है कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ नहीं है, अगर हम मोटी बात करें तो 3 मई 2023 की योजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि युवाओं को उनकी शिक्षा एवं रुचि के अनुरूप, यानी जो उनकी शिक्षा है या जो उनकी रुचि है उसके अनुरूप स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, उनको टिकट या वीजा के मतलब दूसरे देशों में भेजा जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी किसके लिए, वीजा टिकट के लिए। ठीक है, अब ये शुरुआती दौर पे किसके लिए स्टार्ट की गई है, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी के लिए। ठीक है।